मेरे यूट्रस में एक बहुत बड़ी गठान थी। लगभग 6 केजी के आसपास की थी, काफ़ी बड़ी, और एक फुल टाइम की प्रेगनेंसी के बराबर था। मेरी डेथ भी हो सकती है ड्यूरिंग ऑपरेशन के समय, क्योंकि ब्लीडिंग मेरी बहुत ज़्यादा हो सकती है फाइब्रोजिनेस की कमी के कारण। मोशन में, उठने बैठने चलने में, मेरे रेस्पिरेशन की प्रोसेस में काफ़ी दिक्कत आ रही थी। मेरा नाम ममता वर्मा है, और मुझे एक मेरे यूट्रस में एक बहुत बड़ी गठान थी, और मेरी जो रूटीन लाइफ थी वो काफ़ी उससे प्रभावित हो रही थी। जैसे कि मुझे मोशन में, उठने बैठने चलने में, मेरे रेस्पिरेशन की प्रोसेस में काफ़ी दिक्कत आ रही थी। देन फिर मैंने अपोलो में आके डॉक्टर अनुपमा वालिया मैडम से संपर्क किया। उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से गाइडेंस और बताया कि आपका जो ट्रीटमेंट है ये, और इसके साथ साथ मेरे ब्लड में एक पैदाइशी बीमारी थी, जो कि 12 गुणों में से 1 गुण मेरे में कम था, और जिसे फाइब्रोजिनेस बोलते हैं, और वो हमारे ब्लड क्लॉटिंग को रोक रहा था। ऑपरेशन के पहले पूरी तैयारी कराई गई। बताया गया कि आपको ये वाइल्स चढ़ेंगे, ये इंजेक्शन होंगे, और इसमें जो मुझे दिया गया था ऑपरेशन के पहले, फाइब्रोजिनेस के इंजेक्शन मुझे दिए थे, और 20 क्रायो प्रेसिपिटेट चढ़ाए थे, जिसके कारण मेरी जो वो गठान थी, ऑपरेशन के वक्त सारी तैयारी करने में बहुत ही स्मूथली और सरलता से हो गया था। और इसमें मुझे जो सहयोगी डॉक्टर्स थे, उनकी एक टीम बनाई गई थी मैडम के द्वारा, जिसमें साकेत दत्ता सर, हेमेटोलॉजिस्ट, और एनेस्थीसिया की जो टीम थी, उन्होंने पूरा सहयोग किया। और मैं 1 वीक आज मैं डिस्चार्ज होने वाली हूँ। मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई, बहुत अच्छे से मेरा हो गया। 1 दिन के लिए मैं आईसीयू में रही, और उसके मुझे ये भी इंस्ट्रक्शन दिए गए थे डॉक्टर की टीम से के द्वारा कि मेरी डेथ भी हो सकती है ड्यूरिंग ऑपरेशन के समय, क्योंकि ब्लीडिंग मेरी बहुत ज़्यादा हो सकती है फाइब्रोजिनेस की कमी के कारण। बट मैडम की टीम ने, और मैडम ने बहुत अच्छे से इसको बहुत कम समय में मेरा ये कर दिया, और मैं बिल्कुल आज एकदम फिट होकर के घर लौट रही हूँ। अपोलो सेज हॉस्पिटल को अगर मैं ऑलवेज एंड ऑफ लाइफ तक याद रखूंगी, और थैंक यू सो मच अपोलो, और ऐसी डॉक्टर्स की टीम हमेशा बनी रहे सबके लिए। बहुत कम समय में, बहुत कम उसमें उन्होंने मुझे इतना रिलैक्स कर दिया। ये बीमारी से मैं 10 साल से परेशान थी। मैं डॉक्टर अनुपा वालिया हूँ और मैं ममता वर्मा की गायनेकोलॉजिस्ट थी जिसने उनका ऑपरेशन किया। तो थोड़ा-सा मैं ऐड करना चाहूँगी कि क्या इम्पोर्टेंट चीज़ थी इसमें, ये क्यों डिफरेंट था। हम लोग बहुत बड़े फाइब्रॉइड्स तो आम निकालते हैं हमारे सेंटर में, अपोलो सेज हॉस्पिटल में। बट इनके केस में इनको एक पैदाइशी जिसको हम लोग कॉन्जेनाइटल बोलते हैं, एक प्रॉब्लम थी, कॉन्जेनाइटल हाइपोफिब्रिनोजेनीमिया। हमारे ब्लड में 12 क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं, उसमें से एक क्लॉटिंग फैक्टर फिब्रिनोजन इनके बॉडी में बहुत ही कम है। इतना कम है कि उसका वैल्यू सिर्फ 30 था हमने जब इनको प्री ऑपरेटिवली एसेस किया उसका लेवल, जो कि एक आम पेशेंट को 100 या 100 के ऊपर होता है, ताकि उसका जो ब्लड है वो बहता नहीं है, ब्लीडिंग बंद हो जाती। तो ये ऐसे पेशेंट हैं जिनको स्पॉन्टेनियस अपने आप बिना किसी वजह के भी हेमरेजेस हो जाया करते थे, कि ये बैठी हैं और पूरा इनका हाथ और नीचे एक बड़ा सा पैच बन गया हेमरेज का, और उसको ब्लीडिंग को बंद करने के लिए इनको काफ़ी सारे ब्लड प्रोडक्ट्स लगाने की ज़रूरत पड़ती थी। अब ऐसी स्थिति में ये हमारे पास एक बहुत बड़ा फाइब्रॉइड, ह्यूज फाइब्रॉइड लेके आए थे। तो ये एक टीम वर्क मांगता था ये केस, बिकॉज इस पेशेंट को इतनी ज़्यादा ब्लीडिंग हो सकती है कि लाइफ थ्रेटनिंग ब्लीडिंग होके पेशेंट की डेथ भी हो सकती है ऐसे में। तो हम लोगों ने एक टीम बनाई यहाँ पे, और ये बिल्कुल इसीलिए पॉसिबल था अपोलो सेज हॉस्पिटल में, बिकॉज वी हैव अ वंडरफुल टीम ऑफ डॉक्टर्स, और मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच चाहिए था इस पेशेंट में। तो हेमेटोलॉजिस्ट डॉक्टर साकेत दत्ता वॉज ऑलवेज देयर, और उनके एडवाइस पे हमने इनको प्री ऑपरेटिवली 20 क्रायोप्रेसिपिटेट लगवाए, 5 फिब्रिनोजन की वाइल्स लगवाई। We maintained her fibrinogen level to brought it to more than 100. In fact, surgery के टाइम पे it was more than 150, and then we took her up for surgery. सर्जरी इनकी बहुत स्मूथली, बहुत अच्छे से हो गई। पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में भी हमने इनका फिब्रिनोजन लेवल कुछ समय तक 5-6 डेज तक बहुत अच्छा मेंटेन करके रखा, और ऑब्जर्वेशन में इनको आईसीयू में रखा, एंड एवरीथिंग वेंट ऑन वेरी smoothly, and it was uneventful. So this is possible only when we have a very good team which is always available at Apollo Sage Hospital. Thank you.